नमस्कार। मैं वैद्य पायल शर्मा के सत्व आयुर्वेद क्लिनिक से आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी सबसे चर्चा में रहने वाला विषय है विरेचन। नॉर्मली हर व्यक्ति में, जो इंसान नॉर्मल है, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके शरीर में भी पित्त संचय होने लगता है वर्षा ऋतु में। मतलब जो अभी हमारे बारिश के दिन गए, तब हमारे शरीर में नॉर्मली पित्त बढ़ने लगता है। अब इस काल में जब शरद ऋतु आता है, शरद ऋतु में हमको उस बढ़े हुए पित्त को बाहर निकालना होता है। ये जो प्रोसेस है, ये नॉर्मली सबके शरीर में होती है। जिसको कोई डिसीज़ है, जिसको कोई डिसीज़ नहीं है। जिनको कोई डिसीज़ है उनके शरीर में ये ज़्यादा होगी, और जिनको कोई डिसीज़ नहीं है उनके शरीर में ये नॉर्मली होते रहती है। इसीलिए शरद ऋतु में एक नॉर्मल व्यक्ति विरेचन कर सकता है। विरेचन के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके विरेचन के बारे में इन डीप जानकारी ले सकते हैं। आज मैं आपको विरेचन शरद ऋतु में नॉर्मली क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पंचकर्म है। पंचकर्म जो हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अगर हमने टाइम टू टाइम बढ़े हुए दोषों को शरीर के बाहर निकाल दिया तो हमारा शरीर हेल्दी रहता है और हमें कोई डिसीज़ होती नहीं है। प्लस जो लेडीज़ गर्भधारण करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने हर ऋतु में, जब कंसीव करने के पहले हर ऋतु में उस टाइम के होने वाले पंचकर्मों को करना ही चाहिए। शरद ऋतु में हम जो पंचकर्म करते हैं, जिसे कहा गया है विरेचन, वो सबसे बेस्ट है। वो आपको इतने अच्छे रिजल्ट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शरीर पे व्यंग, मतलब आपके स्किन डिसऑर्डर्स है, उसके बाद में अगर आपको बहुत एसिडिटी होते रहती है, और उसके बाद अगर आपको अर्श यानी बाइल्स है, उसके बाद में अगर आपको मोशन से संबंधित यानी रेगुलर आपके मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, उसके बाद अगर आप एक गर्भधारणा के लिए ट्राई करने वाले हैं, तो अगर योनि संबंधित कोई भी डिसीज़ है, या फिर बोल सकते हैं फीमेल से संबंधित कोई भी डिसीज़ेस है, पीसीओडी भी उसमें आ जाता है, ये सारी चीज़ें जिनको है, ऐसे लेडीज़ में विरेचन तो करना ही चाहिए। उसके बाद हमारी बात आती है कि हम इसे और किन किन डिसीज़ेज़ में यूज़ कर सकते हैं। जिसको आँखों से संबंधित कोई बीमारियाँ हैं, जो हम बोलते हैं तिमिर का, जो नॉर्मली आयुर्वेदिक शब्द है, जिनको दिखने का इशू है, जिनको दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, या फिर मोतियाबिंद होने की जो स्टार्टिंग होती है उन स्टेजेस में है, जिनको जॉन्डिस हुआ है, या फिर जिनको जॉन्डिस पहले हो चुका है, उसके बाद जिनको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है के शरीर में। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, नॉर्मली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, पेन होना, पूरे बॉडी में पेन रहना, यूरिक एसिड बहुत हाई लेवल पे है, वो कम ही नहीं आ रहा है, वो साल बाद उसी लेवल पे रहता है, इन सारे इसमें भी आप विरेचन अगर करवाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक्सेसिव यूरिक एसिड इज़ वेरी हार्मफुल टू योर हेल्थ, जिसमें जैसे जॉइंट पेन, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें आहार अच्छे से नहीं पचने के कारण, या फिर मोशन प्रॉपरली नहीं होने के कारण, अगर आपको ये सारी चीज़ें हो रही है, तो विरेचन के थ्रू आप ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। शरीर में अगर ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है तो हमें और बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा शरीर में जलन होना, गर्म लगना, पसीना बहुत आना, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, ये सारे नॉर्मली भी किसी को होने वाले लक्षण हैं। इन सबको कम करने के लिए भी आप विरेचन करवा सकते हैं। तो ये काल नॉर्मली तो देखा जाता है अभी अक्टूबर और नवंबर में शुरू होने वाला है। अक्टूबर तो अभी आपका निकल चुका है, बट अभी नवंबर हमारे हाथ में है। नवंबर में अगर ये आप प्रोसेस शुरू करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसी ही अलग अलग जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।